बस इसमें से प्रसाद निकाल देती हूँ। अच्छा, प्रसाद निकाल दो। पैर हटा लो। यहाँ कहाँ पैर रख रहे हो? बीच में नहीं रखते पैर। हाँ ऐसे। यहाँ बैठो, मम्मी के पास आके इधर इस साइड में बैठो। इसको उधर रखे हो, साइड में रखे हो बेटा। हाँ ऐसे रखे हो। नहीं बेटा, मैं इसमें से वो पढ़ूंगी। ठीक है, शांत रहो, यहीं बैठ जाओ बस। तो बस अब शांत रखो, इधर को। अब लगाएंगे हम क्या लगाते हैं? हम काजल के नीचे लगाएंगे। ठीक है, हमारे जस्ट पाते इधर साइड में बैठा था। मैं ये माँ भी तो। अरे आप कैसे करोगे? आपका कोई करवा चौथ थोड़ी है पागल, ऐसे नहीं करते। आपका करवा चौथ थोड़ी है। जो करवा चौथ जिसका होता है ना बेटा, वही पूजा करता है ऐसे, समझे? ऐसे पूजा वही करता है। क्या कर रहा है? मैं उस दीपक में से जला लूँगी। नहीं जाके तुम भी जला लो। अरे रुक जा, तू चुप हो जा बस। नहीं, उसी से जलानी पड़ेगी। मैं दूसरी माचिस लाऊं? जल गई ना? तो दूसरी है तो वापस नहीं नहीं करना, नहीं। एक सेकंड मारो। दक्षु
इधर आ, अरे जल्दी आ दक्षु, गेट बंद कर, आवाज आ रही है। क्या करना है बाहर? मैं कहानी बोलूंगी, ठीक है? बोलो करवा चौथ माता की जय। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण ब्रह्मा बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसकी 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वह सबकी लाडली थी। शादी के बाद पहली बार जब वह मायके आई तो करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने अपनी माँ और भाभीयों के साथ व्रत रखा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए वह बहुत कमज़ोर हो गई। जब शाम को चांद नहीं निकला तो वह बेहोश होने लगी। जब देखकर बेहोश होने लगी, यह देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि बहन भूख से मर जाएगी। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर दीपक रख दिया और छलनी से दिखाकर कहा, बहन देखो चांद निकल आया है। अब अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मान ली और जल पी लिया। उसी समय उसे अपने पति के मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वह रोने लगी। तब एक देवी वहाँ प्रकट हुई और बोली, तुम्हें भाइयों ने छल किया था, इसीलिए तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया और वह विपत्ति आई है। अगर तुम पूरे विधि विधान से हर करवा चौथ व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने पूरे मन से व्रत किया और अगले वर्ष करवा चौथ पर सच्चे श्रद्धा से पूजा की। उसकी तपस्या और सच्चे व्रत के प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तब इससे ये हर साल सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती है। शाम को करवा माता, गौरी माता और चंद्र देव की पूजा करती है। चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है।
करवा चौथ व्रत कथा हिंदी में। Karwa Chauth started on Thursday, the 9th of October 2025 at 10:54 p.m. करवा चौथ व्रत कथा हिंदी में। मम्मी एक बात सुनो, मुझे मिठाई खाना। चुप ऊपर जाओ। दो मिठाई लाए। अभी मैं कथा बोल रही हूँ ना, एक और शांति रखो, है ना। वो शॉर्ट थी, ये भी पूरी पड़ती है। एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया और भाइयों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया। भाइयों ने कहा कि तुम खोल लो, हम तो चांद भाभीियों ने कहा कि तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई। आधे देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्रावनी के वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, जिससे पति को दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस प्रकार को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे अपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग की रक्षा करे। हे भूल चूक क्षमा करे।
पापा मोली बांध दो दे। तेरे को मोली बांधनी है, ले बांध देते भाई साहब। मोली मोली मोली, ले। मोली बांधने का इतना शौक है ना इसको, और ज्यादा करो। बड़ी कितने, बस अब ठीक है। तो खुल गई, तो खुल गई, इसको साथ ले लेते हैं, ठीक है। टाइट तो नहीं है? इसको बाद में कैसे से काट देंगे, ठीक है, ठीक है। मैं भी बांध लेती हूँ, ठीक है। कौन बांधे? बेटा छेड़छाड़ मत करो। एक बार सब नहीं रखते हैं पापा सर्विस है। ले तिलक लगा, ऐसे करो, ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, बाज। अब अपन चलते हैं मम्मी को कपड़े देने। अब देंगे हम सासू माँ को कपड़े। हमारे रिवाज, बंद करो इसको, बंद कर, आवाज नहीं जानी चाहिए। सासू माँ को रिवाज है देने का, हमारी पूजा के बाद में सासू माँ को रिवाज है कपड़े देने के, तो हम देंगे कपड़े। लो ये प्रसाद लीजिए बेटा। हाँ खा लेना, जाओ ले जाओ, फिर वहीं ले जाओ, ऊपर ले जाओ, फोन भी ले जाओ। एक मिनट रुक जाओ, इसी पे रख लो फोन, वरना तो गिरा देना। ये ले, ठीक है, इसे ध्यान से ले लेना। हे भगवान, नहीं मानता है, क्षमा करना, वो बंद करते हैं। रुक जा रुक जा।